वीडियो को पूरा देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल मनोज कार्टून टीवी को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। यह कहानी है मारिया और जैक की। मारिया अपने मामा मामी के यहाँ रहती थी। वह रोज अकेले घर का सफाई करती थी। मारिया हर दिन की तरह वह सुबह सुबह फूल तोड़ने के लिए फूल के बगीचे में चली जाती थी। मारिया रंग बिरंगे फूल तोड़कर वह बेचने के लिए मंदिर चली जाती थी। अंकल फूल ले लो, ताजे ताजे फूल हैं, अभी लाई हूँ बगीचे से। ठीक है बेटी, अच्छे अच्छे रंग बिरंगे वाले फूल ही देना, मुझे बहुत पसंद है। ठीक है अंकल, मैं अच्छे अच्छे रंग बिरंगी फूल ही दूंगी। ये फूल तो मैंने खुद ही तोड़ के लाई हूँ। मारिया अपने सारे फूल बेचने के बाद वह अपने घर वापस चली जाती। मारिया अकेले सारा घर का काम करती। मारिया की मामी एकदम ही घमंडी और लालची थी। वह हमेशा मारिया को चिल्लाया करती थी। अरे महारानी, तो कितनी बार कहा कि फूल बेचने के बाद पैसे मेरे पास दिया कर, तुझे कितनी बार बताऊँ? मामी, मैं आपको थोड़ी देर में देने ही वाली थी, मैं काम कर रही थी इसलिए नहीं दे पाई। मारिया सारा पैसा अपने मामी को दे देती थी। अगली बार से ध्यान रखना, पहले पैसे देना, फिर उसके बाद तुम अपना काम करना। हाँ मामी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी, मैं अपना सारा पैसा तुम्हें दे दूंगी। मारिया के मम्मी पापा बचपन में ही कार एक्सीडेंट से मर जाते हैं। वह उन्हें याद करके रोती ही रहती थी। तुम क्यों चल दिए मम्मी पापा, मैं यहाँ बहुत अकेली हो गई हूँ, काश तुम भी मुझे अपने साथ ले जाते। मारिया के मम्मी पापा जब गुजरे तब मारिया 2 साल की ही थी। मारिया के मम्मी पापा गुजर जाने के बाद वह अपने मामा मामी के पास रहती थी। हर दिन की तरह मारिया सुबह सुबह अपने काम कर कर वह फूल तोड़ने के लिए बगीचे चली जाती थी। मारिया बगीचे से सुंदर सुंदर और अच्छे फूल तोड़कर वह मंदिर में बेचने के लिए चली जाती थी। मारिया के फूल सुंदर और रंग बिरंगी होने के कारण सभी उसका फूल ले लेते थे। विदेश से कुछ लोग गांव घूमने आते हैं। तभी उन्हीं में से एक युवक की नज़र मारिया के ऊपर पड़ती है। वह मारिया को देखकर प्रभावित हो जाता है। फिर वह मारिया के पास चला जाता है। साहब फूल ले लो, ताजे ताजे रंग बिरंगी फूल है। ठीक है, दे दो, मुझे रंग बिरंगी और सुंदर फूल बहुत ही पसंद है, दे दो। मारिया रंग बिरंगे और ताजे फूल जैक को दे देती थी। जैक फूल लेकर वहाँ से चला जाता था। बाद में मारिया अपने फूल बेचकर वह अपने घर की ओर चली जाती। मारिया घर में जाने के बाद वह हर दिन की तरह अपने घर का सफाई करती। अरे, घर का सारा काम अच्छे से किया कर, एक भी काम ऐसे छोड़कर मत जाया कर। अरे भाग्यवान, क्यों परेशान करती हो बच्ची को? हरदम तो काम करती ही रहती है ना। तुम्हें कितनी बार कहा है कि बीच में मत बोला करो, ये हम दोनों का मामला है, तुम सिर्फ अपने काम में ध्यान दिया करो। ठीक है भाग्यवान, अब नहीं बोलूँगा। क्यों गुस्सा करती हो छोटी छोटी बात पर? अरे मामा जी, तुम दोनों क्यों लड़ते हो मेरी वजह से? गलती मेरी है, तुम दोनों मत लड़ो। हाँ हाँ, रहने दे, बढ़िया ही सफाई देने वाली, हमें भी पता है तू कितनी समझदार है। काम तो एक ढंग का करती नहीं हो, फालतू की बातें ज़्यादा करती हो।
रोज की तरह मारिया सुबह उठकर फूल तोड़ने के लिए बगीचे में चली जाती थी। मारिया बगीचे से रंग बिरंगे फूल तोड़ा करती थी। वह फूल लेकर फिर से मंदिर चली जाती। साहब, फूल ले लो साहब, फूल ले लो। रंग बिरंगे फूल है, ताजे फूल है, ले लो। हाँ, तुम सारे फूल मुझे दे दो। मैं आज सारे ही फूल खरीदूंगा, दे दो। लगता है साहब आपको फूल ज़्यादा ही पसंद है, रंग बिरंगे वाले। हाँ, तुम सही कह रही हो। मुझे तो फूल के साथ साथ गांव की सभी चीज़ें भी पसंद है। मारिया अपने फूल बेचकर घर चली जाती। मारिया रोज़ सुबह उठकर पहले अपना सफाई का काम करती, फिर बाद में वह फूल तोड़ने के लिए बगीचे में चली जाती। मारिया रोज की तरह बगीचे से रंग बिरंगे फूल तोड़ती। वह रंग बिरंगे फूल को लेकर मंदिर में बेचने के लिए चली जाती। रोज की तरह आज भी जैक मारिया से सारे फूल खरीदता है। साहब फूल ले लो, रंग बिरंगे फूल है, ताजे फूल है, ले लो साहब। सुनो, मुझे ये सारे फूल दे दो। मैं आज भी यह सारे फूल खरीदना चाहता हूँ। ठीक है साहब, यह सारे फूल खरीद लो। लेकिन साहब एक बात पूछूं, आप इतने सारे फूल का करते क्या हो? अरे ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो विदेश के लोग हैं। हमें तो ऐसे रंग बिरंगे फूल देखने को मिलते ही नहीं है, क्योंकि हमारे विदेश में तो यह आर्टिफिशियली होता है। ये तो तुम्हारे गांव में ही सुंदर सुंदर फूल देखने को मिलता है। आपने ठीक कहा साहब, हमारे गांव में तो बहुत सारे रंग बिरंगे फूल है जो बाहर किसी भी गांव में देखने को नहीं मिलती है। मारिया अपने सारे फूल जैक को बेचने के बाद वह अपने घर चली जाती है। मारिया घर पे जाने के बाद वह अपना घर का काम करती है। मारिया की मामी मारिया को फिर से चिल्लाती है। अरे मारिया, मेरी बात सुनो। कल से तुम ना ज़्यादा फूल लेके जाना ताकि तुम ज़्यादा पैसे कमा सको। हाँ ठीक है मामी, मैं कल से ज़्यादा ही फूल लेके जाऊंगी। मारिया फूल तोड़ने के लिए बगीचे में चली जाती है। तभी उसे बगीचे में जैक मिल जाता है। अरे साहब, आप आज सुबह सुबह बगीचे चले आए, क्या हुआ? अरे नहीं मारिया, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। कैसे कहूँ यह सोच रहा हूँ। ऐसी कौन सी बात है साहब जो आप बोलने में हिचकिचा रहे हो? मारिया, तुम बहुत ही सुंदर हो और तुम मुझे बहुत ही अच्छी लगती हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी क्या? मारिया, मैं तुम्हें जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें बहुत ही खुश रखूँगा। नहीं साहब, मैं तो एक मामूली फूल बेचने वाली हूँ। यह प्यार व्यार तो गलत है। अरे मारिया, तुम मुझ पर विश्वास करो। मैं तुम्हें शादी के बाद बहुत ही खुश रखूँगा। मारिया साहब के बारे में सोचती है। मारिया फूल बेचकर वापस अपने घर चली जाती है। अरे आज तो जल्दी ही आ गई है, क्या आप फूल नहीं बेचे क्या आज? नहीं मामी, आज मैंने फूल लेकर गए थे, लेकिन आज मंदिर पर ज़्यादा ही लोग नहीं थे। यह तो तेरा रोज का ही बहाना है। कभी कोई और ढूंढ लेती है तो कभी और कुछ बहाना। मारिया अपने कमरे में बैठकर साहब के बारे में सोचती है। हे भगवान, ये साहब ने तो आज कैसा प्रश्न पूछ लिया। मुझे तो इसका जवाब पता ही नहीं है
लेकिन यह बात तो बहुत ही अजीब है। दूसरे दिन मारिया फिर से फूल तोड़ने जाती है। अरे साहेब, आज तुम फिर से यहाँ आए, क्या बात है? मारिया, मैं आज फिर से कहता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमको। अरे साहेब, मुझे माफ़ करना। मुझे यह प्यार व्यार पे भरोसा नहीं होता है। कभी तुम मुझे छोड़ दिए तो मेरी तो इस दुनिया में कोई नहीं है, ना माँ बाप है, सिर्फ मामा मामी के घर पे रहती हूँ। उन्हें पता चलेगा तो वह लोग मुझे यहाँ से निकाल देंगे। कृपया मुझे माफ़ कर दो। मारिया अपनी बात कह के वहाँ से चली जाती है। आज वह बिना फूल तोड़े चली जाती है। मारिया घर पहुँचते ही वह अपने कमरे में अकेले बैठकर वह उन बातों को सोचती है जो बात उन्हें जैक ने कही थी। अब मैं क्या सोचूं? क्या सचमुच में साहब मुझे खुश रख पाएंगे? अब तो मुझे यह बात खुद ही सोचनी पड़ेगी। अगले दिन मारियो फिर से फूल तोड़ने के लिए बगीचे में चली जाती है। फिर से उसे जैक मिल जाता है। साहब, क्या तुम सचमुच में मुझे शादी के बाद खुश रखोगे? हाँ मारिया, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। मैं तुम्हें शादी के बाद बहुत प्यार दूँगा। मारिया, तुम एक बार मुझ पर भरोसा करके देखो। मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। मारिया बिना फूल तोड़े ही आज वापस घर आ जाती है। दूसरे दिन मारिया फूल तोड़ने के लिए बगीचे चली जाती है। तभी उसे साहब मिलते हैं। मारिया और जैक दोनों ही अपने प्यार में खो जाते हैं। जैक, तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे कभी भी अकेले छोड़कर नहीं जाओगे। तुम मुझसे वादा करो। हाँ मारियो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी अकेले छोड़कर नहीं जाऊँगा। अब मैरियो भी जैक से बहुत प्यार करती थी। मैरियो सुबह सुबह जल्दी जल्दी अपना काम करके वह फूल तोड़ने के लिए चली जाती। वह फूल तोड़ने के बहाने वह जैक से मिलने जाती। जैक मैरियो से बहुत प्यार करता था क्योंकि उसे वह बहुत अच्छी लगती थी। मैरियो जैक से फूल तोड़ने के बहाने मिलने आती थी और जैसे ही शाम होता तो वह अपने घर वापस चली जाती थी। दूसरे दिन सुबह मैरियो अपना काम करके वह जैक से मिलने चली जाती। जैक और मारियो दोनों ही प्यार में खोए रहते थे। दूसरी तरफ मामी जी। सारा दिन घर पे रहते हो, तुम्हें तो इधर उधर की कुछ बातें पता ही नहीं है। तुम्हारी भांजी तो सुबह सुबह ही निकल गई है। आजकल वो बहुत जल्दी ही जा रही है फूल तोड़ने। मुझे तो कुछ गड़बड़ ही लग रही है इसमें। अरे भाग्यवान, तुम ही तो भेजती हो उसे फूल तोड़ने के लिए और खुद ही कहती हो कि तुम्हारी भांजी सुबह सुबह चली गई। अरे भाई, मैं तो उसे भेजती थी फूल तोड़ने, लेकिन आजकल तो यह सुबह सुबह जल्दी ही निकल जाती है। मुझे तो इसमें गड़बड़ लगती है। कहीं तुम्हारी भांजी किसी के प्यार व्यार के चक्कर में तो नहीं पड़ी है ना? अरे भाग्यवान, बोलने से पहले कुछ सोच तो लिया करो। तुम क्या बोल रही हो? मेरे भांजी को तुम कुछ भी बोलती हो क्या? देखो, अभी जाता हूँ और मैं थोड़ी देर में तुम्हारे अंधविश्वास को दूर करता हूँ। मामा जी
सच का पता लगाने के लिए वह भी फूल के बगीचे में चला जाता है। वह जब पहुंचता है तो वह देखता है कि मारिया वहाँ थी ही नहीं। अरे, ये भांजी भी कहाँ चली गई? यह तो यहीं आती थी। तभी मामा जी बगीचे की दूसरी तरफ चले जाते हैं। तब वह मैरियो को जैक के साथ देख लेते हैं। वाह, यह तो इधर रासलीला रचा रही है। सच कह रही थी भाग्यवान, जो इसके ऊपर भरोसा किया मैंने। यह सब देखकर मामा जी घर को वापस चले जाते हैं। मामा जी जो बगीचे में देखा वह सारी बात मामी जी को बता देते हैं। अरे भाग्यवान, तुम सच कह रही थी। ये भांजी तो एक लड़की के चक्कर में है। अरे मुझे तो तुम्हारे भांजे के ऊपर पहले ही शक था, लेकिन तुम मेरी बातों पर भरोसा ही कहाँ करते हो। आज तुम्हें पता चला ना कौन सच था कौन झूठ था। मैं तो कहती हूँ कि तुम्हारी भांजी को 4 दिन कमरे में बंद कर दो, फिर तब पता चलेगा। अरे भाग्यवान, तुम ठीक कह रही थी। आने तो 4 दिन उसे कमरे में बंद करूँगा, तब पता चलेगा। तभी मारियो जैक से मिलने के बाद वह अपने घर वापस आ जाती है। अरे आ गई मुंह काला करवा कर। तेरे को थोड़ा सा भी हम दोनों की इज्जत की परवाह नहीं थी क्या, जो सारे आम बेच आई हो। कौन था वो, किसके बहाव में तू डूबी हुई थी। इतनी शर्म नाम की कोई चीज़ है कि नहीं है तुम पर। मैं तो कहती हूँ इसे तो 4 दिन कमरे में बंद कर दो, सारी अक्ल ठिकाने आ जाएंगी। अरे भाग्यवान, तुम सही कह रही हो। इसे तो 4 दिन कमरे में ही बंद करेंगे, तब जाके इसकी अकल ठिकाने आएंगी। नहीं मामा जी, हमें माफ कर दो। हम तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, मुझसे वो भी प्यार करता है। प्लीज हमें छोड़ दो। अरे ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, यह तो सिर्फ 4 दिन का दिखावा रहता है। अगर तुम मेरी मानो, वो लड़का तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता, वह तो तुम्हें छोड़कर विदेश चला जाएगा। तुम क्यों फालतू उसके चक्कर में अपना जिंदगी बर्बाद कर रही हो। नहीं मम्मी, वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगा, वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। मारियो के मामा मामी उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं। मारियो बाहर जाने के लिए रोती है। वह अपने मामा मामी से कहती है, मामा मामी मुझे बाहर जाने दो, जैक मेरा इंतजार कर रहा होगा, मुझे जाने दो। दूसरे दिन जैक बगीचे में चला जाता है मारियो से मिलने के लिए। उसे वहाँ नहीं मिलती है। वह सभी लोगों से मारियो के बारे में पूछता है। वह रोड पर जाकर रोड में चलने वाले से भी पूछता है। दूसरी तरफ मारियो अपने कमरे में बंद थी। उसके मामा मामी उसे कमरे में बंद कर दिए थे। वह रोती जाती थी। वह जैक से मिलने की बात करती थी। मामा मामी मारियो को घर से बाहर जाने नहीं देते थे। अगले दिन जैक मारियो से मिलने के लिए फिर से वह उस बगीचे में चला जाता और मंदिरों में भी चला जाता, लेकिन उसे मारियो नहीं मिलती। दूसरी तरफ मारियो अपने कमरे में बैठकर दिन रात रोती ही रहती थी। धीरे धीरे करके एक हफ्ता हो जाता है। एक हफ्ते के बाद जैक अपने शहर वापस चला जाता है। दूसरी तरफ मारियो अपने प्यार के चक्कर में वह अपनी तबीयत भी खराब कर देती है। क्या हुआ डॉक्टर मारियो को, वह अचानक बीमार कैसे क्या पड़ गई। मारियो कल तक तो ठीक थी। अरे इसमें डरने की कोई बात नहीं है, यह तो एक खुशखबरी है। मारियो अब माँ बनने वाली है। थोड़ी देर के बाद नर्स भी वहाँ से चली जाती है। अरे देखा तुम्हारी भांजी को, वह तो हमें कहीं का नहीं छोड़ी। वो उसने तो अपना मुंह काला करवाई, साथ में हमारा भी मुंह काला करवाई। दूसरी तरफ मारियो अपने कमरे में बैठकर वह जैक को याद करती है। मारियो के
मामा मामी उसे बाहर जाने देते हैं। मारियो जैक को खोजते खोजते उसके होटल में पहुंच जाती है। अरे काका, शहर से कुछ दिन पहले बहुत से लोग आए थे। वह लोग यहाँ से कहाँ गए? अरे बेटा, वह लोग तो कुछ दिन पहले ही शहर चले गए। थोड़ी देर में मारियो अपने घर की तरफ वापस चली जाती है। मारियो जैक की तलाश में वह शहर चली जाती है। अचानक मारियो कार के नीचे आ जाती है, तभी उसे चोट लग जाती है। अरे बेटा, तुम्हें लगा तो नहीं ना? तुम तो गाड़ी के नीचे आ गई थी। कहाँ खोई हुई थी तुम? अंकल, मैं तो अपने दोस्त को ढूंढ रही थी। वह इसी शहर में रहता है। क्या तुम उसे जानते हो? अरे बेटा, यहाँ शहर में तो बहुत से लोग रहते हैं। क्या तुम्हारे पास उसकी कोई फोटो है? अंकल, मेरे पास तो उसकी कोई भी फोटो नहीं है। मैं उसे कैसे ढूंढूंगी? अरे बेटा, मैं भी तो इसी शहर में रहता हूँ। तुम्हारा दोस्त मिलने तक तुम मेरे घर पे रह सकती हो। शुक्रिया अंकल, यह तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी मुझ पर। अरे बेटा, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? तुम जब तक चाहे तब तक तुम मेरे घर पे रह सकती हो। मारियो अंकल के कार में बैठकर अंकल के घर चली जाती है। बेटा, यह दोनों मेरी बेटी है, मीना और रीना। पापा, यह कौन है? यह कौन है ये जो आपके साथ आई है? बेटा, यह मारियो है। यह अपने दोस्त को इस शहर में ढूंढ रही है। यह जब तक अपने दोस्त को ढूंढ नहीं लेती, यह हमारे साथ ही रहेंगी। अंकल, मैं यह तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अरे नहीं बेटा, इसमें एहसान की कोई बात नहीं। तुम जब तक चाहे तब तक तुम मेरे यहाँ रुक सकती हो। जैक के न मिलने पर मारियो जैक को याद करके रोती रहती है। तुम कहाँ हो जैक? मैं तुम्हें ढूंढने के लिए शहर तक आई हूँ। हे भगवान, मेरे जैक को मुझसे मिला देना। अगले दिन मारियो सुबह सुबह वह जैक को ढूंढने के लिए शहर के सड़कों पर चली जाती है। वह उसको इधर से उधर ढूंढती है, लेकिन उसको जैक नहीं मिलता है। वह वापस घर आ जाती है। क्या हुआ मारियो? तुम्हें तुम्हारा दोस्त नहीं मिला क्या? नहीं मीना बहन, मैंने तो उसे सभी ओर ढूंढा, वह मुझे कहीं नहीं मिला। तुम टेंशन मत लो, वह तुम्हें आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा। तुम्हारी बात सच हो मीना बहन, मेरा जैक मुझे जल्दी मिल जाए। अगले दिन सुबह अंकल, मैं अपने दोस्त जैक को ढूंढने के लिए सड़क पर जा रही हूँ। ठीक है बेटा, तुम जैक को ढूंढने जाओ, लेकिन ध्यान से ही जाना। मारियो जैक को ढूंढने के लिए वह सड़क के किनारे चली जाती है। वह उसे फिर से ढूंढती है, लेकिन उसको जैक कहीं नहीं मिलता। अरे मारियो बहन, तुम्हें पता है हमारे घर कल मीना दीदी को देखने के लिए लड़का आ रहा है। अरे रीना बहन, यह तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। हम कल मीना बहन को मिलकर सजाएंगे। तुम ठीक कह रही हो मारियो बहन, हम कल मिलकर मीना बहन को सजाएंगे। दूसरे दिन सुबह सुबह ही लड़के वाले मीना को देखने आ जाते हैं। अरे रमेश भाई, हमारे घर पर आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? अरे नहीं, अरे नहीं मनोज भाई, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अरे नहीं भाई साहब, हमें तो यहाँ आके
बहुत ही खुशी हुई है। अंकल, क्या बात है? आपकी बेटी मीना आज नहीं दिख रही है, कहीं बाहर गई है क्या? अरे नहीं बेटा, वह किचन में है, वह खाना वाना बना रही है, तुम जाके मिल सकते हो। इधर मारियो मीना के साथ किचन में खाना बनाती है। अरे मारियो बहन, मुझे एक बात बताओ, आज मैं तुम्हें कैसी दिख रही हूँ? मीना बहन, वाकई में आप आज बहुत ही सुंदर दिख रही हो। तुम्हें तो कोई भी पसंद कर लेगा। अरे मारियो बहन, इतनी भी ज्यादा तारीफ मत कर, मुझे शर्म आती है। जैक मीना से मिलने के लिए किचन पर चला जाता है। जैक के आने से पहले ही मारियो अपने कमरे में चली जाती है। अरे मीना, तुम किचन में अकेली क्या कर रही हो? तुम्हारी आवाज़ आ रही थी बाहर। अरे जैक, मैं अकेली नहीं थी, मेरे साथ मेरी फ्रेंड भी थी। वह अभी थोड़ी देर पहले ही अपने रूम पर गई है। वाह मीना, तुमने तो हमसे मिलाने के लिए अपने फ्रेंड को भी बुला ली हो। क्या तुम हमको उससे नहीं मिलाओगी क्या? हाँ जैक, मैं तुम्हें अपने दोस्त से जरूर मिलाऊंगी। वह अपने कमरे में आराम कर रही है, चलो हम जाते हैं उसके पास। मीना जैक को मारियो से मिलाने के लिए उसके कमरे में ले जाती है। मारियो देखो, तुमसे मिलने कौन आया है, यह मेरा मंगेतर है। अरे मारियो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जैक मारियो को देखते ही पहचान लेता है। जैक, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चल दिए थे? मारियो और जैक, इसका मतलब तुम दोनों पहले भी मिल चुके हो क्या? हाँ मीना दीदी, यही मेरा जैक है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। जैक मारियो को अपने परिवार से मिलाता है और वह अपने परिवार को मारियो के बारे में बताता है। मम्मी पापा, मैं मारियो से बहुत प्यार करता हूँ। मैं मारियो से ही शादी करूँगा। अरे बेटा, तुम्हारी जैसी मर्जी, हमें भी मारियो बहुत पसंद है, हम इसी से तेरी शादी करवाएंगे। हाँ तुम सही कह रहे हो जी, बेचारी मारियो ने भी बहुत दुख झेले हैं, हम इसी से शादी करवाएंगे। हाँ आंटी अंकल, मैं भी जैक से बहुत प्यार करती हूँ, मैं सिर्फ जैक से ही शादी करूँगी। जैक के मम्मी पापा मारियो को अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।